श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम सब मिलकर के इस पावन तीर्थ भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्रीधाम गोवर्धन में विराजमान होकर के भगवान श्री का ही रामचंद्र जी महाराज की कथाओं का आख्यान व्याख्यान व उनके चरित्र का श्रवण करेंगे। श्रवण से पहले हम और आप सभी मिलकर के थोड़ी देर संकीर्तन और उसके बाद कथा का प्रारंभ। सीताराम हनुमान 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 राधे श्याम 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 हनुमान बोलो सीता हनुमान बोल श्याम हनुमान बोलो राम हनुमान बोलो राम हनुमान हे बोलो राम हनुमान 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 श्री राम हनुमान श्री राम हनुमान बोलो राम हनुमान राम हनुमान सीताराम
राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान राम हनुमान सीता 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 राम हनुमान राधे श्याम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम राम हनुमान सीता 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 राम हनुमान राम नाम भगवान की जय गोवर्धन नाथ की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय हो सदाशिव भगवान की जय हो श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो पूजपा श्री तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज की जय हो राम कथा महोत्सव की जय हो अवध सरकार बालाजी महाराज की पूज सदगुरुदेव भगवान की सांवरिया बाबा की जय हो श्री पंडोखर सरकार की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो विप्र समाज की जय हो संत समाज की जय हो अभी यहाँ समस्या ये रहेगी कि आदत लोगों को राधे श्याम की ज़्यादा है और ये तो ब्रज है तो यहाँ कण कण में राधे राधे है। तो हमने विचार बनाया, अभी सुबह से यही विचार बना रहे थे क्या बोलेंगे। तो एक बार सीताराम बोलेंगे, एक बार राधे श्याम बोलेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं छोड़ सकते अभी। तो सीता राधे श्याम। सबसे पहले राम कथा में प्रवेश किसे मिलता है? आज महात्म है, प्रथम दिन। हम ब्रज में तो बैठे ही हैं, लेकिन किस युग में बैठे हैं? हम सब बैठे हैं राम युग में, क्योंकि 2024-22 जनवरी को अयोध्या में भगवान विराजमान हो गए। हम सब भाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वज, उनके भी पूर्वज, लेकिन हमें ये मौका मिला। हमको स्वयं 1 महीने वहां हमने यज्ञ किया, लगातार 1 महीने, 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक। हल्का पतला नहीं, 1100 कुंडी यज्ञ 1 महीने बराबर। संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन, महोत्सव। तो आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्योदेन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदैव। अतएव ये श्लोक भागवत का है, लेकिन कह वही रहा है जो राम कथा कह रही है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। वही बात हमारे वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं।
कि राम कथा सुनने का अधिकारी कौन? सबसे पहले तो अधिकारी कौन? कौन सुन सकता है इस कथा को? रामचरित है क्या? क्या है कथा? किसको सुनानी चाहिए, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए? तो एक चौपाई ले लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। एक बात। दूसरी बात, गोस्वामी जी जब मंगलाचरण करते हैं तो कैसी स्तुति करते हैं? वारणानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम स्तुति उन्होंने श्री गणेश जी की वंदना की। गोस्वामी जी ने लिखते समय दूसरा श्लोक गाते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। भवनीतम अहम, भवानी शंकरौ, पार्वती और शंकर जी को वंदे। हे भवानी शंकर भगवान, हे शिव पार्वती, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। तीसरे श्लोक का गायन किया, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र विवन्दते। प्रणाम। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया, भवानी शंकर को प्रणाम किया, फिर गुरु को प्रणाम किया, फिर हृदय में बसे हुए श्री सीताराम भगवान को प्रणाम किया। अभी बात यह है, कथा किसके लिए? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कथा किसको मिलती है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के भाग गुदे हुए तब जाकर के हमें ब्रज में आना मिलता है, यहां रहना मिलता है। अरे प्यारे, ब्रजरज लोटो नहीं कियो न जमना पान, रे मन मूरख तूने जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। यहां आपके पैर पड़ गए, चरण धूरी ही आपको लग गई। ओ हेलो, बंदर सीधे बंदर ऐसे। यहां ब्रजरज, ब्रज की रज ही लग गई ना तो ही कल्याण है। लेकिन हर कोई इस रस को नहीं जान पाएगा, बस की नहीं है हर कोई को इस रस की जानने का। एक जन्म के नहीं, बहुत जन्मों के
जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें भगवत दर्शन भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और ये आज कथा हो भले ही से रही है, लेकिन आज से कई साल पहले सुध गई थी। कई साल पहले इसका मन ही मन कथा के अंदर जो है संकल्प हो चुका था, लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान की करुणा, हमारे साकेतवासी श्री राम बाबू जी भगवान के लीला धाम को प्राप्त हुए। आप श्रीमती रामकुमारी नौगरिया जी कथा में पधारी थी। जब हम हर साल यहाँ एक कथा करते ही हैं, हर साल करते ही हैं, तब इन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि कभी राम कथा होगी। आज वो भी जहाँ होंगे वहाँ सुन रहे होंगे बैठ करके। और इसी के साथ इस कथा के यजमान व परीक्षित श्री महावीर सेठ जी, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता गुप्ता जी, यजमान श्री अमित गुप्ता जी व उनकी पत्नी श्री ऋतु नौगरिया जी व नौगरिया समस्त परिवार व गुप्ता हमारे महावीर गुप्ता गहोई का समस्त परिवार व जितने भी रिश्तेदार नातेदार यजमान आए हैं, उनका गोवर्धन में आप सबका स्वागत है और धन्यवाद भी है। आपके लिए एक बार ताली की सेवा। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो ब्रज में बैठकर के इस राम कथा का आनंद, अब आनंद कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो उसके ऊपर है। आनंद तो रोज बरस रहा है, रोज बरसेगा। अब जिसका कटोरा बढ़िया होगा, छेद नहीं होगा, वो कुछ रख ले जाएगा, जिसका छेद होगा वो सब यहीं बह जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी पास में। तो भाग्योदय एक जन्म के नहीं प्यारे, कितने जन्मों के पाप जब नष्ट हो जाते। अच्छा, दूसरी बात, ये कथा लिखी किसने? किसी को पता है किसने लिखी कथा? बताओ, किसी को पता हो? पता है किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वेरी गुड। और कोई बता सकता है? प्यारे, यही तो है राम कथा। बताओ किसने लिखी? बता रहे क्या कह रहे वकील साहब? वाल्मीकि जी ने। हाँ, अच्छा है, ये ठीक है, लेकिन थोड़ा घुसना पड़ेगा। हाँ बताओ। शिव जी ने। ताली बजाओ इस बहन के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रुचि महेश निज मानस राखा, 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 पाहि सुसमय शिवासन बाखा, पाहि सुसमय शिवासन बाखा। रुचि महेश निज मानस। किसने लिखी? बोले शंकर जी ने। रुचि महेश, महेश जी के, भगवान शंकर के मन में ये रुचि, तो उन्होंने क्या किया? मानस राखा। उसे अभी चरितार्थ नहीं किया, अपने मन में रखा। क्यों मन में रखा? क्योंकि उससे सुनने वाला, सुनाने के लिए वो तत्पर तो है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई मिले।
रुचि महेश निज मानस राखा। महेश निज मानस राखा। पाहि सुसमय शिवासन भावा। पाहि सुसमय शिवासन भावा। रुच महेश निज मानस राखा। यो एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी भगवान शंकर के गुरु हैं और शंकर जी भी राम जी को अपना गुरु मानते हैं और राम जी भी शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं। भगवान की कथा कहां? एक बार जब भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, सीता जी की खोज में जा रहे थे, तब जाकर के साथ में सती महारानी है, प्रणाम किया तो उनके मन में संदेह हो गया, एक ऐसा भगवान है रोता घूम रहा है। तब भगवान ने कहा संदेह मिटाने के लिए, ये उस समय की बात है, रुच महेश निज मानस। वो सारी लीला भगवान शिव जी ने अपने अंतर ध्यान में अपने अंदर ही विराजमान कर ली महाराज। रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें प्रेम सिखाती है। रामायण हमें चरित्रवान बनना सिखाती है। रामायण हमें अपने माता पिता की सेवा कैसे की जाए ये सिखाती है। रामायण हमें शिक्षा देती है। भगवान का ही स्वरूप रामायण में विद्यमान है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। याद रखना पड़ेगा, आज का दिन तो आपको ज्ञानी ही बनना पड़ेगा। अगर कथा समझनी है, सुननी है, हाँ कि चलो गिरिराज जी बोला था तो कथा करा दें और बढ़िया ऐसे ही घूम फिर के और खाए पी के मौज करके चले, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामायण क्या सिखाएगी? रामचरित्र मानस यही नामा। किसका नाम है रामचरित मानस? बोले क्या मिलेगा इसे सुनने से? सुनत श्रवण। कान, आपके कान होने चाहिए यहां। क्या क्या जरूरी है कथा में बैठने से पहले? कथा का ज्ञान पहला, फिर कथा का गान, ज्ञान, गान और स्थान। और ये तीनों चीज ना भी हो, थोड़ा थोड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज से नहीं चल सकता। क्या? कथा में आप सबके ये दोनों कान, ये बहुत जरूरी है। हाँ,
ये तीनों चीज कम होंगी चलेगा, लेकिन ये प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड सो भी नहीं चलेगा। बॉडी दिया हाल यार है, अच्छा अच्छा ठीक है, उतना ही लो जाके ऐसे नहीं समझ लो कोई घुस गया राक्षस अंदर तो बाहर नहीं निकलेगा। तो प्रसाद भी उतना ही लेनो है जितने में मामला सेट रहे। यूं तो कह रहे व्रत रह के घी पी के दूध पी करके एक टाइम खा, नहीं चल रही भैया एक टाइम खा लो, बोले नहीं चल रही दोनों टाइम खा लो। लेकिन उतनो जाकी कथा में थोड़ा अच्छा प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड भी नहीं होना चाहिए। अब बॉडी तो है माइंड और कहीं घूम रहा है तो अभी समझ में नहीं आएगी। सुनत श्रवण पा ये विश्रामा, सुनत श्रवण पा ये विश्रामा, सुनत श्रवण पा ये विश्रामा, सुनत श्रवण पाये विश्राम। कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, रामचरित भागवत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको 9 दिन के 9 दिन अलग ही सुनाऊंगा। आप नोटिस कर लेना, चाहे डायरी बना लेना। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, जिस कथा को सुनने से आपके कलमश, विकार, पाप, दोष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, संसार में वासना, इस सब से मुक्ति हो जाए। विश्राम की प्राप्ति में, विश्राम में ही राम छुपा हुआ है। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? मरने के बाद मिलती है कि जीवित जीवित मिलती है? नहीं, मरने के बाद तो शरीर को मुक्ति मिलती है प्यारे। जीवित जीवित उसकी मुक्ति है जिसने अपने जीवन में परमात्मा का नाम ले लिया हो, भगवान को अपना कर लिया हो और अपने आप को भगवान को दे दिया हो। यह मुक्ति है। मरते समय इसको बुलाना, उसको बुलाना, फलानी बेटी रह गई, फलाना दादा रह गया, और फिर कीर्तन और भंडारा और कुछ नहीं होगा। मन तो आपका फंसा ही रह गया। मुक्ति होगी किसकी? होती किसकी है? जिसका बंधन होता है उसी का मुक्त होना होता है। आत्मा को कोई मार सकता है? बंधन किसका है? इस शरीर का, शरीर के साथ इस मन का। ये मेरा चाचा, ताऊ, चाची, बुआ, फूफा, फलाना, ढेका, ये सब मन के बंधन। विश्राम तब मिलेगा तब आप अपने इस जीवन को परमात्मा को सौंप दें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम संसार को छोड़ दो, इतना ही है कि तुम संसार में रहो, संसार तुम में ना रहने लग जाए, ये ध्यान करते रहो। नहीं मैं पता लगा क्या हुआ, सीताराम उड़ गया मैं का, तो है? कोई बचा मैं वाला। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी भगवान की स्थिति को कहते हैं, कैसी परिस्थिति हो पर मन राम में बसा रहे तभी आपको विराम होगा। परिस्थिति आज अच्छी है तो भगवान का नाम ले लिया, परिस्थिति गड़बड़ है तो फिर बढ़िया जो आनंद हो गया तो भगवान का नाम छूट दिया, और दुख है तो मंदिर में पड़े हो। सुनो प्यारे, भगवान मंदिर में नहीं मिलेंगे, विश्वास मानो। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, कि लोग तो कहते हैं मंदिर में। मंदिर एक केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र। तहां आपको डर रहे कि हम मंदिर में हैं, बुरा काम ना करेंगे, किसी की चुगली ना करेंगे, और घर जाके पड़ोसी की बुराई चालू, तो भगवान वहां नहीं है। कहां नहीं है? तुझ में, मुझ में, खड़क खम्भ में कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, कहां नहीं है? परमात्मा हर जगह है प्यारे। तो ये ध्यान के चलो, अपना मन परमात्मा में लगा रहे, वरना कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है।
सीता राधे श्याम। मन लगा रहना चाहिए, जो भी हो जैसा भी हो। मेरे प्रभु जानते नहीं है क्या? मेरे प्रभु जब जानते हैं कि किसके मन में क्या रखा है, किसके मन में क्या बैठा है, किसके मन में क्या स्थिति चल रही है, मेरे प्रभु सब जानते हैं। जो भी भला है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, वो मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा लें, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा लें, नेकी बदी को अपनी जितना भी हम छुपा लें, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपा लें, श्री राम को पता है, श्री राम को पता है,
जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते वो किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है किस्मत में क्या लिखा है वो मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है जो भी भला बुरा है मेरे भी भला बुरा कहाँ है भगवान? हमारे हृदय में। भला बुरा आप कहीं भी बोलेंगे परमात्मा वही है, सब जानते हैं। तो दूसरी बात, तीसरी आई है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता, सबसे पहले लिखा श्रोता। अब भैया श्रोता भी बहुत प्रकार के होते हैं। श्रोता महज ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? एक श्रोता, एक सरोता और एक सोता। 3 प्रकार के। श्रोता आया, प्रणाम किया और लग गया अपना जो है कथा में सुनने। अब सरोता आया, अच्छा जितनी देर रहेगा वो सरोते की तरह चलता ही रहेगा, बंद नहीं रहेगा। ठीक है डेढ़ जी, तुम्हें नहीं कह रहे, तुम बुरा मत मानियो बिल्कुल। ये हंस रही तुम्हारी बगल वाली, देख लो। अब एक हो गए श्रोता। आप श्रोताओं में से में नहीं है, श्रोताओं में से टेंशन न लो। महावीर जी उधर ना, उधर बढ़िया सीट है, देखो कोना है बढ़िया, और कल से तुम्हें सोफा मंगवा देंगे, टेंशन न लो। अभी आश्रम को उठवाएंगे बढ़िया। देखो कथा सुनो आनंद से, टेंशन से नहीं। अब टेंशन नहीं रखी तो घर में ही बहुत है। अभी हम कलश यात्रा करके आए और दुबई से कॉल आया। किसका? वहां के शेख हमारे आलोक मिश्रा जी हैं, बड़े अच्छे सुगम अच्छे भक्त हैं। उन्होंने बात की बू अब्दुल्ला से, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि राम कथा करके सुनाओ। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो 29 को यहाँ भंडारा, 30 तारीख को हम सीधे जहाज से उड़ के सीधे दुबई। भगवान की कृपा आपको कहां से कहां पहुंचा देगी कोई पता नहीं। आप समर्पण हो जाइए, आपका भाव समर्पित होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तो श्रोता को पहले ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि कथा राम की गूढ़ है। समझ में नहीं आएगी, कहीं क्यों नहीं आएगी? अरे महाराज सती जी चक्कर में पड़ गई, तुम्हारी तो बिसाती ही क्या है। सती जी की समझ में नहीं आया, और समझ में ऐसा नहीं आया महाराज
कि अपनी जान ही देनी पड़ी, उसके बाद समझ में आया कि राम क्या है। सोचिए, हम सोचें कि इस जन्म में राम जी को जान ले। राम जी जब वन को जाने लगे तो मां कौशल्या रोने लग गई थी। प्रभु मेरे राम, आप वन जा रहे हैं। मां से भगवान कहते, मां ये समझने की बात है, पिता दीन मुहे कानन राजू। अरे मां, इसे आप ऐसे क्यों देखती हैं? ऐसे भी तो देखिए, पिताजी ने मुझे जंगल छोड़ा नहीं, भेजा नहीं। मां दीन मुहे कानन राजू, ये तो अयोध्या छोटा सा है, मुझे बनकर राजा बना दिया है। मां, मेरे पिता ने मुझे बनकर राजा बनाया है। बस आपको समझना है और दूसरे को समझाना है कि वो कहना और सुनना क्या चाहता है। स्थिति और परिस्थिति कितनी भी विकट व गंभीर हो, क्या है, लोग धन को ही अपना मान चुके हो। सत्य बात ये भी है, पैसा कहते हैं भगवान से कम भी नहीं है। भगवान नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। लेकिन अगर आप मर जाओ और आपकी छाती में पैसा सोनो चांदो धर दे, फिर क्या जिंदा करो? हो सकता है, संभव है, तब वो धन काम नहीं आएगा। हाँ, जिंदा कर सकता है क्या? भगवान का एक केवल राम नाम आपके उस जीवन को जिंदा कर सकता है, आपको दोबारा खड़ा कर सकता है, जन्म दे सकता है, आयु दे सकता है, सुख संपत्ति संतान दे सकता है। क्या नहीं दे सकता? वो राम सब कुछ दे सकता है। लेकिन समझना पड़ेगा, रुचि महेश निज मानस राखा। 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 पाहि सुषम